जब वॉर अगेंस्ट टेरर स्टार्ट हुई तो उस वक्त सबसे ज़्यादा ड्रोन अटैक्स होते थे। ये ड्रोन अटैक्स किए कैसे जाते थे? एक थोड़ा सा एक टेक्निकल चीज मैं आपको समझा देता हूँ। जो ड्रोन अटैक है, वो भी अपने भाइयों को शायद ना पता हो, जिनको, जो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जाहिर बात है, क्यों पता होगा ड्रोन अटैक होता कैसे। हाउ हाउ ड्रोन अटैक हैपन। एक चीज है, अमेरिका जो सबसे बड़ा वेपन अमेरिका यूज करता है, मुजाहिदीन का सबसे बड़ा वेपन जो है वो आईडी है। उससे बड़ा वेपन कोई इस्तेमाल नहीं हुआ आज तक। ये भी अमेरिका, ये भी एक वर्क ऑफ आर्ट जिसको कहते हैं कि जो एक्सप्लोसिव डिवाइस जो जो इस्तेमाल होती हैं, जिसके डिफरेंट ट्रिगर्स होते हैं। कि जो सबसे मेन चीज़ थी वो अमेरिकनों का काफिले, या जो जो इनका जो सामान रसद होता है या जो सप्लाईज होती हैं, वो बंद करने के लिए आईडी इस्तेमाल करते थे। उसके उसके एक प्रेशर प्लेट बना देते हैं, या टू मेटल प्लेट होती हैं, और वो फ्यूज होता है। वो सिर्फ वो जो माइंस होती हैं ना, जो माइंस होती हैं, वो लगा देते हैं साइड में। तो वो जैसे जब ट्रक गुजरता है, बूम, हिट किया, उसने बर्बाद कर दिया। इराक में शुरू हुई, अफगानिस्तान में भी हुआ ये मामला। तो इनका जो वेपन था वो वेपन ऑफ चॉइस ये था। जो अमेरिका का जो वेपन ऑफ चॉइस था, जो सबसे मेरा ख्याल है जिसने नक्शा बदला है इनकी इनकी वॉर का, वो था ड्रोन स्ट्राइक। तो वो ड्रोन जो है वो नॉर्मली इनके पास जो इंटेलिजेंस होती है, ड्रोन इंटेलिजेंस जो आती है इसको, जब ये टारगेट हिट करते हैं तो उसके लिए तो वो ग्राउंड में इनके पास सोर्सेज होती हैं। तो एक तो ड्रोन जो बहुत कम इस्तेमाल होता है वो लेज़र गाइडेड ड्रोन होते हैं। वो लेज़र गाइड ये होता है कि एक सीआईए ऑपरेटिव या इनका कोई भी चीज़, कॉन्ट्रैक्टर, मोस्ट मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिव नहीं करता, ये कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है। वो पिन पॉइंट करता है जब ड्रोन का टाइम होने वाला, तो वो एक लेज़र पॉइंटर होता है, वो इनविजिबल होती है, वो लाल लेज़र नहीं होती। वो ये पॉइंट करते हैं जिस टारगेट के ऊपर हिट करना है, उसको जहाज से देखता है, ये हिट द ड्रोन। दो अलग एक चीज़ होती है। एक होता है सिम कार्ड लुकिंग, सिम कार्ड तो नहीं होता, वो बेसिकली उससे पहले सर्किट होता था, वो छोटा सर्किट होता है। वो जो जो भी जैसे ग्राउंड में, अब अफगानिस्तान में ये बहुत हो रहा था, ये पाकिस्तान में भी हुआ है इलाकों में, कि जो इनकी सोर्स होती है जिसको इन्फॉर्मेंट कहते हैं, उसको उसने इन्फॉर्मेंट ने वो चिप ली और वो जाके उसने घर के आगे फेंक दी। तो वो सिग्नल ट्रांसमिट करती है, और वो सिग्नल के ऊपर जो है वो हेल्फायर या जो भी मिसाइल वो लॉन्च कर वो दाग देता है। फिर उसके बाद और सोफिस्टिकेटेड कर दिया था उन्होंने लुक्स, क्योंकि वो जब इंटेलिजेंस वालों ने अफगान की अपनी जो तालिबान अलकायदा की अपनी इंटेलिजेंस ने जासूसों को पकड़ना शुरू किया, जेब से सर्किट निकाल लेते तो बहुत मारते थे वो। फिर उसके बाद उसका पूरा खानदान मार देते थे वो। तो उन्होंने फिर वो सिम कार्ड शुरू किया, कि वो सिम कार्ड लोग बिल्कुल एग्जैक्टली लुक लाइक सिम कार्ड, वो सिम कार्ड फेंक देते थे और वो ट्रांसमिटर सिग्नल। तो जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी थी वो ऑफ कोर्स ड्रोन अटैक था। तो अफगानिस्तान की हद तक तो इट मेक सेंस कि वो कर रहे थे वहां पर जो हालात थे या उनकी दुश्मनी थी। लेकिन जब ये पाकिस्तान की तरफ मूव हुआ, तो हुआ ये इतनी बड़ी लंबी तमीद मैंने इसलिए बांधी है कि लोगों ने ज़ाती दुश्मनी निकालना शुरू कर दी। मिसाल के तौर पे एक कबीले की, जो हमारे यहाँ बहुत केपीके में बहुत, या फाटा में बहुत बड़ा मसला है कि कबीले की दूसरे कबीले के साथ दुश्मनी है। तो वो क्या करते थे कि उस एक कबीले वाले ने दूसरे कबीले वाले का जो था वो बता दिया कि ये तालिबान के लोग हैं या अलकायदा के लोग हैं। तो वहां पे उसने ड्रोन स्ट्राइक करवा दी। अब उस बेचारे शादी की दावतों में हो रही हैं, या किसी के घर में बच्चा हुआ उसके घर पे हो रही हैं, शादी की फायरिंग हो रही है उस पे हो रही है। तो ये पहले तो लोगों ने जाती खंदकें, और ये इन लोग अमेरिकन जो हैं वो लकीर के फकीर हैं, जैसे मैंने पहले कहा कई दफा। ये इतनी डिटेल में नहीं पढ़ते, हो गया चलो मर गया, क्या होगा, बहुत से बात। एक तो ये मामला, इस एक तो नुकसान आप ये कह लीजिए। यही मामला अफगानिस्तान में भी और था। वॉरलॉर्ड जो थे, चूंकि उनको पैसे मिलते थे, वो क्या एयर सपोर्ट कॉल करते थे, सिर्फ किसी ने गरीब को मारने के लिए किसी से पैसे मांगे, उससे बोला तुम्हारे इतने पैसे चाहिए, नहीं दोगे, बोले तुम्हारा देखो क्या होता है। उसको जाके उन्होंने हिट करवा दिया, ड्रोन स्ट्राइक हो गई उसके ऊपर। तो ये एयर सपोर्ट कॉल कर देते थे। सेम थिंग पाकिस्तान में हुआ। तो जो पाकिस्तान मेरा ख्याल है जितना सफर हुआ, इसका कसूरवार पहले तो देखना चाहिए कि डिक्टेशन लेने वाला या कसूरवार कौन था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने जिस तरह इसको हर टर्म, अब निगोशिएट करते हैं ना, आप पूरा मुल्क उठा के तो नहीं दे देते मेरे भाई प्लेट में रख के। तो आप कुछ निगोशिएट नहीं किया, कुछ नहीं किया, पूरा मुल्क उठा के प्लेट में रख के दे दिया उनको। पूरा मुल्क उठा, जो चाहिए आपका, आपके दंदनाते पर सीआईए ऑपरेटिव जो दिल चाहे यहाँ पे चरे, आप जब प्लेन में जो दिल चाहे, उनकी प्लेन चेक नहीं हो रहे हैं क्या आ रहा है उसके अंदर, वो C-130 लैंड हो रहे हैं, क्या इक्विपमेंट लेके आ रहे हैं, किसी को नहीं पता क्या इक्विपमेंट। किसी आजाद मुल्क में ये कभी सुना या सोचा यार? फिर उसके बाद जो जाने जो लोगों की गई हैं दोनों। अब आप देखिए, उन्होंने रिटेलिएशन में भी तो, जिसके आप आदमी के ऊपर हमला कर रहे हैं, करवाने की इजाजत दे रहे हैं, उसने भी रिटेलिएट किया ना। अब आप ये तो नहीं कहते ओ तालिबान ने हमारा हमला, तालिबान ने हमला इसलिए किया कि अलकायदा ने इसलिए किया कि आप उनके उनके आदमी उठा उठा के दे रहे हो,
यू आर हिटिंग हेल्पिंग देम आउट, सो इट्स अ फेयर गेम। अगर आप देखा जाए तो इट्स अ फेयर गेम फॉर देम, राइट? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि ऐसा, आई मीन दैट्स हाउ इट इज। फिर हमारे इलाका जात के अंदर जो ये कह लीजिए कि जो फाटा के अंदर, या फॉर एग्जांपल केपीके खैबर पख्तूनख्वा में हमले हुए हैं, तो वो ऐसा तो नहीं था कि इन्होंने, ये वो टारगेट किलर तो नहीं था, उसने जाके सर पे बंदूक रखी और बंदा मार दिया। जो मिसाइल जब गिरता था वहां पर, उसकी वीडियोस तो आपने पता नहीं कितनी देखी है, नहीं देखी, जाके देख लें कभी। वो ऐसा तो नहीं था कि एक घर उड़ गया, वहां तो घर सारे मिट्टी के हैं, वो जमीन पे जब लिखता है तो वो 50 घर और गिर जाते हैं वहां पर। तो एक आदमी के पीछे, जो कि कुड बी रॉन्ग, 90% चांसेस इज रॉन्ग, उस एक 90%, 10% की मिस्टेक को आपने सॉल्व करने के लिए यू पुट डाउन द पूरा पूरा गांव मार दिया आपने, बर्बाद हो गया वहां पे, आपकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया। अमेरिका ने वो आपको रीइंबर्स तो नहीं किया ना, ये ऐसा तो नहीं है कि आपके चलो भाई 50 आदमी मर गए, ये घर गिर गए, ये ले आप जी ये पर्ची ले लें, या वो तो वैसा का वैसे, उसके तो हालात बद से बदतर होते चले गए। मुल्क में जब दहशतगर्दी बढ़ी तो आपके यहाँ जो है वो देखिए, एक सबसे मैं चाहता हूँ गरीब के साथ क्या हुआ, डेली वेजेस माइग्रेशन, वहां पे आपने फिर ऑपरेशन करना पड़ा, फिर उसके बाद माइग्रेशन हुई, वो एक इलाके से दूसरे इलाके में, उसके बाद बेचारे के पास खाने को रोटी वहां भी नहीं है, वो आके दूसरी जगह पे आके व्हाट ही गोना डू, ही गोना कमिट क्राइम, और ही गोना भूखा मरेगा, ये कमिट क्राइम करेगा। तो ये एक पूरा साइकिल है, अगर आप इसको ऊपर से देखें, अगर गौर से देखें तो एक साइकिल है। इस मुल्क के साथ आज हम जिस कंडीशन, जिस हालात में बैठे हुए हैं ना मेरे भाई, वो ये बीज जो हमने लगाया था साथ में अमेरिका दोस्ती का, नाउ यू कैन सिट एंड आर्ग्यू विथ मी ऑल डे कि वी डिडंट हैव अ चॉइस। आई डोंट एग्री विद दैट, क्योंकि मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ, मैं फैक्ट्स को देखता हूँ, और मुझे अमेरिकनों के बारे में पता है। मैंने 25 साल 27 साल से ज़्यादा इनके साथ काम किया है। देयर ऑल, जब इनके अपना कोई मफाद होता है, दे नेगोशिएट। वी डिडंट नेगोशिएट, वी जस्ट गिव इट टू देम हाथ में रख के। इफ यू वर नेगोशिएटेड, अगर पाकिस्तान हुकूमत ने नेगोशिएट किया होता, वी बीन लॉट बेटर शेप। उसके बाद फिर हुक्मरान जिन्होंने इमदाद ली, उन्होंने अपने घर बने, अपने घर बनाए, वो महलात तुर्की के अंदर और दुबई के अंदर पेंट हाउसेस खरीदे। दे डिडंट, जिस जिस जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना था, वो उन्होंने टका भी नहीं किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे। सो हम जो है वो गरीब से गरीब और फकीर से फकीर तर होते चले गए, और जिनके पास आया उनके महलात, खैर आज तो वो दुनिया में नहीं है,